हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम लोग फंक्शन का मोस्ट ऑफ द पार्ट स्टडी कर चुके हैं। 12th क्लास में फंक्शन से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड एक चीज हम और डिस्कस करना चाह रहे हैं। उस समय रह गया था नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकालते हैं ये टेक्निक हम इसमें सीखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द गिवन सेट। कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे दिए हुए समुच्चय पर। और नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड बोर्ड में भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो उसमें भी आपके लिए काम देने वाला है, यूजफुल है। तो देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होता है, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ये हमने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन एक टाइप का फंक्शन है जो कि a क्रॉस a से a पर डिफाइंड होता है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट a क्रॉस a टू a, ये बाइनरी ऑपरेशन है जो a क्रॉस a के ऑर्डर्ड पेयर के दो नंबर्स पर अप्लाई होता है और जिसके अकॉर्डिंग इस पर जो भी हमें फाइनल वैल्यू मिलती है ऑपरेशन के बाद वो इस सेट के एलिमेंट के रूप में मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसका ये क्या है, a क्रॉस a कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेम सेट का। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमें कोई वैल्यू मिलेगी, सपोज कर लीजिए a कामा b मिल रहा है। तो जो a और b दोनों सेट a का एलिमेंट है, तो स्टार जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं a स्टार b इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें a अगर हमारे पास कोई ऐसा, सपोज कर लीजिए कि a इज इक्वल टू हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसमें अगर हम सपोज कर लेते हैं कि 2 स्टार 3 क्या होगा, तो 2 स्टार 3 के लिए क्या बन गया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर पेयर ये a क्रॉस a से आया है और फाइनल वैल्यू जो 13 है वो इस ये में मिलेगी, यानी सेम सेट में मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू a, n लिख सकते हो या फिर a लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन जो है बेसिकली ये फाइनाइट सेट के लिए होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 है या 25 है। ठीक है, फाइनाइट सेट के करस्पॉन्डिंग ये सेट हमारा जो है ऑर्डर पेयर से इन वैल्यूज को लेकर हमने फाइनल वैल्यू ये निकाली कब, बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है जो a से b पर डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, a डोमेन है और b इज द कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब यहां पे अगर हमारे पास na कार्डिनल नंबर a का p है और कार्डिनल नंबर b का क्या है, q है, यानी a सेट में p एलिमेंट है, b सेट में q एलिमेंट है, तो कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर्म हियर। ठीक है, कितने बनेंगे, तो ये लिख सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएगा, ये हमने आपको बताया था nb की पावर na। ये फार्मूले से हम नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते थे।
नंबर ऑफ फंक्शंस में अब nb क्या है हमारे पास, q है, और na कितना है, p है, यानी नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए यहाँ पे, q p हो गए। तो अगर कोई फंक्शन हमने यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि ऐसा डिफाइन किया है कि यहाँ पर na हमारे पास 2 है और nb कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे nb, b की वैल्यू है 3 और ये हो गया स्क्वायर, 9 फंक्शंस यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास इतने हो गए। अब हम बात देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन देखने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन का डोमेन है वो क्या है। यहां पे अगर हम बात करें कि na इज इक्वल टू हमारे पास p है, ठीक है, तो n a क्रॉस a कितना होगा, तो n a क्रॉस a के लिए हमने ये बताया था कि ये फार्मूला n a क्रॉस b के लिए फार्मूला आपको बताया था यानी इंटू nb, एक प्रोडक्ट है दोनों का, यानी ये p इंटू q हो गया। ठीक है, तो ये p इंटू क्यू ये किसके लिए बन गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में मिलेंगे ये हम इससे निकालते थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, na इंटू na हो गया। अब इसको ये na की वैल्यू p है तो ये p इंटू p यानी हाउ मच हो गया, p स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना। अब p स्क्वायर जब ये na क्रॉस है यानी डोमेन का एलिमेंट हमारे पास p स्क्वायर हो गया, ठीक है, a क्रॉस में। तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की जब हम बात करेंगे तो यानी हिंदी में कहें द्विआधारी संख्याओं की, द्विआधारी संक्रियाओं की कितनी संख्याएं होंगी, कितनी द्विआधारी संक्रियाएं बनेंगी, तो इसके लिए फार्मूला हमारा सेम इसी पैटर्न पे आएगा, वो हो जाएगा na और पावर में आ जाएगा n a क्रॉस a। तो यानी हमारे पास p है और इसकी पावर में क्या बन गया, p स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए, p की पावर p स्क्वायर हो गए। क्लियर है ना बात। अब सपोज कर लीजिए ये फाइनाइट सेट की बात मैं कर रहा हूं, ये जितने भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं ये मोस्टली बाइनरी फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइंड होते हैं। तो सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एक सेट है सपोज कर लीजिए जिसमें ऑन सेट एलिमेंट इसमें है 1,2। कितने एलिमेंट है, सेट ए, इसको ऐसा लिख लो, a इज इक्वल टू 1 2 दिस। तो अब यहां पे कंसीडर करो, देख लो इसमें क्या कितने एलिमेंट है, na में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या बनेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो गए na, ठीक है, तो na क्रॉस a में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो ये हो गया हमारा na की पावर n a क्रॉस a, ठीक है, nb की पावर na। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 4, 2 पावर 4 कितना हो गया, 16। तो कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हुए यहाँ पे, 16 हो गए। अगर इसी तरीके से हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लीजिए हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन
हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट A is equal to P Q R, इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे? तो यहां पर आप देख लीजिए A क्या दिया है, P Q R दिया है, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया, और इसके बेस पर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए, बोलिए भाई। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो गया p की पावर p स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 3 स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 9। ये हो गए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इस तरीके से आप सब किसी भी दिए हुए सेट के एलिमेंट्स को काउंट करके इस नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये रिक्वायर्ड वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस्ड हैं। बाइनरी ऑपरेशन को शो कैसे करें, ठीक है, कोई ऑपरेशन दिया है और उसको हम कैसे प्रूव करें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो गिवन एलिमेंट जिस पर कि हमें ऑपरेशन को अप्लाई करना है वो A क्रॉस A से होना चाहिए, और जो फाइनल वैल्यू हमारी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आए वो सेट A से आनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज A क्रॉस A से A पर डिफाइंड होती है, इसलिए श्योरली हमको इन दोनों चीजों को विशेष रूप से देख के चलना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे चेक वेदर द ऑपरेशन ऑन n डिफाइंड बाई A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2 फॉर एवरी A कॉमा B बिलोंग्स टू n। इसको हमें दिखाना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। वेदर चेक दिस एंड डिफाइंड बाय दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है ये हमें देखना है, ठीक है। तो n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर A सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और B इज आल्सो इस एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों n से बिलोंग करते हैं। तो A प्लस B क्या होगा, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो नेचुरल नंबर। तो A प्लस B को हम दिखा सकते हैं कि A प्लस B बिलोंग्स टू n, ठीक है। एंड -2 दिया हुआ है, तो -2 जो है, -2 की अगर हम बात करें तो -2 A प्लस B -2, ठीक है। A प्लस B -2 ऐसे केस में ये n को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये हम देख कर चलते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई ऑपरेशन है 1,1 अगर आ रहा है, ठीक है, 1,1 यानी A और B दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा A स्टार B। तो A स्टार B यानी हमारा 1 स्टार 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 माइनस 2 कितना आया, 0 आ गया, और नॉट बिलोंग टू n हो गया ना, 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको 1,2 ले लें तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 माइनस 2, 2 कैंसिल हो गया, तो 1 स्टार 2 जो हमारे पास है ये बन गया 1 आ गया, और 1 बिलोंग करता है n को, ठीक है। तो अब एक केस सफिशिएंट है हमारे पास, 1 प्लस 1 माइनस 2 क्या बन गया हमारा, 0 बन गया। अब ऐसे केस में क्लियर हो गया कि ये n को बिलोंग नहीं करता है, इट मींस ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही ना।
तो दिस implies since this is not belongs to and therefore star is not a binary operation. ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं ऑन द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी W क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, यानी ये ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है. ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में तो हमारा 0 1 2 3 यानी सेट ऑफ होल नंबर्स जो है उसको नॉन नेगेटिव कहते हैं. नॉन नेगेटिव में स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन. और नॉन पॉजिटिव की हम जब बात करेंगे तो 0 -1 -2 -3 इस तरीके से नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे. तो हमारे पास जो ऑपरेशन गिवन है स्टार b इक्वल टू a पावर b है, तो हाउ वी प्रूव दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स. तो इसमें अगर हम देखें तो गिवन ऑपरेशन इज a पावर b फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू w. ये ऑपरेशन दिया है. अब इस ऑपरेशन में देखिए अगर 2 स्टार 3 की बात करें तो क्या मिलेगा, 2 पावर 3 आ जाएगा. 3 स्टार 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा. 5 स्टार 2 की बात करें तो 5 पावर 2 हो जाएगा. 2 स्टार 5 की बात करें तो 2 की पावर 5 हो जाएगा. ऐसे जितने भी इनकी वैल्यूज आएंगे, ये क्या हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 25 और ये हो गया 32. ये सारे होल नंबर्स हैं और ये जो आ रहे हैं रिजल्ट हमारे ये भी होल नंबर्स हैं. लेकिन 0 स्टार 0 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो 0 की पावर 0 आएगा. ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं सिंस फॉर ऑल पॉजिटिव नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार इज डिफाइंड. ठीक है, एज ए बाइनरी ऑपरेशन. लेकिन ये क्या हो गया, ये विच इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है, इट हैज नो मीनिंग. ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, अनिर्धार्य रूप बन गया. तो अब ये डज नॉट बिलोंग्स टू W. होल सेट को ये डिनोट नहीं कर रहा है. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को नॉट प्रूफ करने के लिए सिंगल चीज दिखा देना सफिशिएंट है. हमने 0 को दिखा दिया, एक एलिमेंट के लिए ये फुलफिल नहीं है, तो होल सेट के लिए भी ये फुलफिल नहीं होगा. यानी ये बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं माना जाएगा. ठीक है, इस सेट के लिए तो ये होल सेट पर बाइनरी नहीं बन रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. इस ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1, 2, 3, 4, 5 बाई A star B is equal to LCM of A and B. ए बाइनरी ऑपरेशन. ये ऑपरेशन गिवन है, क्या ये बाइनरी होगा? सेट 1 से 5 तक 5 नंबर्स किए हैं और ऑपरेशन डिफाइंड है एज ए एलसीएम ऑफ ए एंड बी. तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं कि ये ऑपरेशन है या नहीं है?
तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो है ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1 2, ठीक है, कितना होगा? 2 आ जाएगा। और अगर यहीं पर हम बात करें 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, ये 3 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, ये आएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6। और यहां पे आप देख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू, इधर सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5, तो 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहां पे ये फेल हो गया। तो अब दो क्वांटिटी जो कि सेट ए के एलिमेंट हैं उनका एलसीएम जो कि ये ऑपरेशन डिफाइंड कर रहा है, ये फाइनल एलिमेंट ए में एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ऑपरेशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट ऑपरेशन वी एंड वैज ऑन आर डिफाइंड एज ए बी बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी and a where b is equal to minimum of a and b are binary operation। ठीक है, हमने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस से, माइनस से, इनटू से, डिवीजन से, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ऐसे दिखाया जा सकता है, या इसको एक सर्कल बना के उसके अंदर पॉइंट लगा देते हैं, स्टार या फिर वी या बैच से रिप्रेजेंट करते हैं। कई तरीके हैं बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टार से भी डिनोट करते हैं, बैच से भी डिनोट करते हैं। तो यहां हमें दिखाना है कि क्या ये रियल नंबर के सेट पर ये चीजें डिफाइन हो रही हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस को अगर हम देख लें तो उसके अकॉर्डिंग ए बी बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी बी इज इक्वल टू, ये कह रहा है मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। तो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन बी, उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम लेना है। तो मैक्सिमम कौन हो गया? ए, ठीक है, तो ये ए आ जाएगा। और व्हेन ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में ग्रेटर लेना है, यानी ग्रेटर बी आएगा। ठीक है, तो यहां पर ए दिस आल्सो बिलोंग्स टू आर एंड बी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये दोनों चीजें हमें आर पर डिफाइंड हो रही हैं। फाइनल एलिमेंट हमें आर में मिल रहा है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे ए वैज बी, तो इसमें क्या है? ए लेस देन बी अगर है तब क्या करोगे? इसमें जो छोटा है वो लिया जाएगा। क्यों? मिनिमम ऑफ ए एंड बी, ए और बी में कौन सा स्मॉल है वो वैल्यू हमारे पास ए आ गई। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी की बात करें, ए या तो बी से बड़ा है या बी से इक्वल है, तो लोवेस्ट क्या हुआ?
तो लोवेस्ट वैल्यू क्या हो गई, बी आ गई। इस केस में ए आएगा, इस केस में बी आएगा, जबकि ए और बी दोनों के दोनों आर के एलिमेंट हैं, यानी हियर ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन यहां पे हम ये लिख सकते हैं सिंस A belongs to R, B belongs to R, this implies that B belongs to R and B belongs to R। दोनों कंडीशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमें रिजल्ट आ रहा है वो भी रियल सेट का एलिमेंट है। Therefore ऑपरेशन जो भी हमारे पास है V and Baz both are बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, दोनों प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यस एक सेट गिवन है 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स है और जो ऑपरेशन गिवन है वो यस पर डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू आर, ए स्टार बी इज इक्वल टू आर, यानी ए और बी पर ऑपरेशन लगाने के बाद आर आना चाहिए। आर क्या है, व्हाट इज आर, गिवन दैट आर इज लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a plus b is divisible by 3। a plus b को जो भी योगफल आता है, जो भी एडिशन आता है, उसको 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू में, दैट इज r, वही r है। तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है सेट s इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या मिलेगा, 1 स्टार, या शुरू से कर लो, 0 स्टार 1 क्या हो जाएगा, 0 स्टार 1, तो ये कितना बनेगा 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारा 1। ठीक है, क्यों, जो वैल्यू ऐड करने पर आई 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। 1 को 2 से ऑपरेट करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस 2, कितना हो गया ये 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी कहने का मतलब है कि ये वैल्यू डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा 3/3, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर 2 into 3 कर दें, सॉरी 2 3, तो 2 3 5 हो गया। ठीक है, 5/3, तो 5/3 का रिमाइंडर क्या हो गया, 5/3 का रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही 0 1 का हो गया, 0 2 का कर दें तो क्या मिलेगा 0 2, यानी 2 का डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आएगा 2, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से तो फाइनली हम इसको, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, सिंपली इसका ऑपरेशन 0 स्टार 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0 स्टार 2 इज इक्वल टू 2, 0 स्टार 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और 1 स्टार 3 क्या हो गया, 3 प्लस 1 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और नेक्स्ट हमारा है 2 स्टार 3 यानी 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आया। अब यहाँ पे देखिए 1 आया, वो भी बिलोंग कर रहा है s को, 2 भी s को बिलोंग कर रहा है, 0 भी s को बिलोंग कर रहा है, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया,
वही नंबर रिपीट होकर के केवल जो वैल्यू हमारे पास यहाँ है वही प्राप्त हो रही है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर एंड दिस इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट के लिए ये ऑपरेशन डिसाइडेड है। देयरफॉर स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ऑन एस। तो इसी तरीके से हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ऑपरेशन गिवन हो, बाइनरी प्रूफ करना हो, तो हम जो जो नंबर्स अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि वो नंबर के करेस्पॉन्डिंग जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारे गिवन सेट में मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ठीक है, और अगर नॉट प्रूफ करना है तो नॉट प्रूफ करने के लिए उसी सेट से कोई एक रास्ते से कोई एक ऐसा पेयर ढूंढिए कि जिसके लिए जो फाइनल वैल्यू आए वो गिवन सेट में मौजूद ना हो। अगर ऐसा हो गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। हमने आपको बताया था कि किसी फंक्शन को, किसी चीज को नॉट शो करने के लिए ओनली वन कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से मैंने आपको हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बता दिया एंड हाउ टू शो एनी ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। इस टाइप से मोस्टली सवाल आप जो है वो फुली इजिली एंड वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमने आपको बताया है इस लेक्चर में वो अगर आपको क्लियर है, अगर आपको समझ में आता है, दैट्स ऑल। तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और लगातार हमारे वीडियोज को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको इमीडिएट कोई भी वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आप तक पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ